तो आज सुबह की शुरुआत होती है गरुड़ घाटी की खूबसूरत सी पहाड़ियों से। और ये देखो कैसे सामने बादल छाए हुए हैं। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है चाय की चुस्की के साथ। आजकल पहाड़ों में बारिश के मौसम की वजह से चाय का जो मजा है वो दोगुना हो जाता है। आज सुबह सुबह मुझे थोड़ी बैड न्यूज बोली, तो मुझे पता चला हमारे चाचा जी के वहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड की वजह से पूरा आंगन टूट गया है। तो लैंडस्लाइड की आजकल बारिशों की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो काफ़ी बारिश की वजह से होती है। और ये देखो मैं फिर वहाँ नीचे पहुँचा था, वहाँ पे पूरा आंगन का जो एरिया है ये पूरा टूट चुका है। और जो भी सारा का सारा सामान मतलब मलबा वगैरह था वो सब नीचे आ चुका था। तो ये बरसात में पहाड़ों में थोड़ा बड़ा टास्क है जो कि उसके बाद मैं घर आया, मेरा नाश्ता आ चुका था। और आज नाश्ते में थे पराठे, दही और साथ में आम खोएड़ की चटनी जो कच्चे आम से बनाई जाती है। और उसके बाद मैं चल दिया था नाश्ता करने के बाद पंचायत घर की तरफ, क्योंकि ये प्रधान जी का फ़ोन आया। तो हमारे गांव में जो एसआईआर हुआ था अभी, तो एसआईआर में कुछ लोगों के जो नेम थे उनमें कुछ चेंजेस थे। तो रास्ते में आते हुए कुछ लोग मुझे मिले भी। तो मैं फिर चल दिया था आगे को। तो वहाँ पे उसके मेल में कुछ चेंज थे लोगों के, तो उसकी वजह से मिसमैच हुआ था। तो सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँची थी। कुछ लोगों के नंबर प्रधान जी के पास होते तो मैं बोला एक बार आप आके हेल्प कर दीजिए। तो मैं चल दिया था पंचायत घर की तरफ को। और ये वाला रास्ता जाता है हमारा पंचायत घर को। तो ये वाला जो पॉलिटेक्निक वाला रास्ता जाता है हमारे घर से, जो पॉलिटेक्निक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वो वाला रास्ता जाता है पीछे की तरफ से मेरे घर पे। तो जाता है और रास्ते में हमारे पत्ते हैं नब्बा जी का घर। नब्बा जा चुके थे अपने काम पे, सुबह काफ़ी लेट थे, 11 बजे के आसपास। तो वो तो सुबह निकल जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे। और उसके बाद ये है नीचे का रास्ता। फिर मुझे रास्ते में मिल गए थे मोहल्ला, जो कि अपनी बकरियों को चरा के वापस लेके आ रहे थे। तो बस आजकल पहाड़ों में यही चलता रहता है कि अपनी बकरियों को चरा के लेके आना है। फिर उसके बाद ये ऊपर जी पे जो अपने बल्ब और गाय वाय को लेके आ रहे थे। और बस यही दिनचर्या आजकल पहाड़ों में। तो अपने को चरा के लेके आए, उसके फिर लोग आजकल जल्दी आते हैं क्योंकि बारिश वारिश हो रही है। और ये सामने पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक के पीछे ये जो है ये पूरी गरुड़ घाटी, जहाँ पे हमारी मार्केट वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ से हम पैदल जा सकते हैं, 10 से 15 मिनट का ऑलमोस्ट रास्ता पड़ता है गरुड़ जाने के लिए। तो बहुत खूबसूरत है गरुड़ घाटी। और ये हमारा जो पॉलिटेक्निक बन रहा है उसके पीछे की तरफ जो है वो हॉस्टल रेडी हो रहा है। और ये राइट साइड में कैंटीन बन रही है इस पॉलिटेक्निक की। तो काफ़ी बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखते हैं क्या रहता है। और ये मैं पहुँच गया था हमारा पंचायत का, जो कि काफ़ी पुराना हो गया है। और यहाँ पे चल रही थी चेकिंग। तो हमारे बीएलओ, ग्राम विकास अधिकारी या फिर प्रधान जी सब बैठे हुए लगे हुए थे लिस्ट को वेरीफाई करने में कि किस किस के नाम में गड़बड़ी आ रही थी, किस किस के नाम ठीक है। तो ये बाहर कुछ लोग आए हुए थे जिनके मतलब नामों में गड़बड़ थी। तो उसके बाद फिर मैं आ गया था ऊपर की तरफ को। तो यहाँ पे थोड़े बाँझ के पेड़ थे, मैं आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ का छोटे से बाँझ का जंगल। तो जो हमारी कटेर घाटी है बहुत ही खूबसूरत घाटी कहा जाता है उत्तराखंड की। बहुत ही खूबसूरत घाटियों में से एक घाटी है। तो इसीलिए कटेर घाटी को बहुत ही खूबसूरत घाटी कहा जाता है। और तभी सामने से हमारे आगे थे बोलदार अपनी भैंस के लिए घास लेके। तो सबकी अपनी अपनी दिनचर्या है, कोई चरा के लेके आ रहा है, कोई घास लेके आ रहा है। तो बस और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक भी खुल गए थे। तो ये पॉलिटेक्निक के बच्चे जो हमारे गाँव में रहते हैं, तो वो लोग भी अपना सामान लेके आने लग गए थे। तो मुझे एक आधे बच्चे मिले जो मतलब पहले के थे ओल्ड। और उसके बाद फिर हमारे आंगन में आ गए थे कि घुघुत की नबासा आम की डाई में। तो आम का पूरा पेड़ है हमारे पास, डाई की तो क्या बात है। फिर नीचे की तरफ देखा तो मम्मी केले के पत्तों को साफ कर रही थी पेड़ में से, क्योंकि केले के पत्तों की वजह से हमारे जो नीचे हमने कुछ सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं वो ढंग से हो नहीं पा रही, क्योंकि नेचुरल लाइट्स वगैरह जब तक नहीं जाएंगी सब्जी के पेड़ों को तो प्रॉपरली हो नहीं पाएंगी। तो इसलिए हमने आम ये केले के पत्ते सारे काट दिए थे। और काटने के बाद मम्मी का ये रूल रहता है, मम्मी एक वो बना के रख देती है, जो भी जिनके पास गाय भैंस जो भी घर के आसपास से सबसे पहले गुजरेगा उसको हम वो दे देते हैं। तो एज अ गिफ्ट कि कौन सबसे पहले आएगा घर के आसपास तो उसको मिल जाता है। तो मम्मी थोड़ा ये केले वेले के पत्ते वत्ते सारे काट कूट के इकट्ठा करके जगह पूरा वो बना के रख देती है घास से बांध के। तो
और मम्मी ने रेडी कर दिया था सब कुछ, मतलब थोड़ी बहुत जो घास वास उड़ गई थी आसपास में, सांप का भी डर रहता है इस टाइम पे, बरसात के टाइम पे, तो जो आसपास छोटी मोटी घास होती है वो सारा साफ कर दिया नीचे टाइम टू टाइम। तो मम्मी ने रेडी कर दिया था पूरा। अब लेट्स सी हु इज द लकी पर्सन जिसको ये मिलेगा। तो ऐसे ही चलता रहता है गाँव में, क्योंकि हमारे तो कोई जानवर है नहीं, तो हम ये काट कूट के दे देते हैं इधर उधर, जिसको भी पहले मिल जाए, जो मतलब पहले आ जाए तो उसको दे देते हैं। तो शाम के टाइम हल्का फुल्का मैं मतलब अपने घर के आसपास ही घूम रहा था, मान लो थोड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑफिस का काम आज बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए थोड़ा मैंने मतलब बॉडी स्ट्रेच करते हैं, और आज भी कहीं जाने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि तो आज ऑफिस का काम ज़्यादा होने की वजह से मैं मतलब ब्लॉग पे ज़्यादा काम कर नहीं पाया और ब्लॉगिंग शूट कर नहीं पाया, तो जितना मैं कर पाया था उतना मैंने आज अपलोड कर दिया। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे ऐसे ही और कंटेंट्स रेडी करता रहूँगा डेली बेसिस पे, और आप सब लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बनता रहे। थैंक यू, गुड नाइट सब।